सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल is SO3. SO3 इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं हम। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान देना है वो बाकी सबसे जो अलग है वो ये है दैट दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बाकी जितने रिएक्शन देखे थे आयोडीनेशन वाला एक स्टेप छोड़ के बाकी सब इरिवर्सिबल थे, बट सल्फोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। reagent concentrated H2SO4 और fuming H2SO4 या ओलियम भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे H2SO4 प्लस SO3 और सिर्फ SO3 भी लिखा हो सकता है। So mechanism in the step 1, एक H2SO4 सेकेंड वाले से H प्लस निकाल लेगा टू गिव OH2 प्लस और साथ में बनेगा O माइनस नाउ देन H2O यहां से रिमूव हो जाएगा और ये OH बॉन्ड में से H रिमूव हो जाएगा टू गिव SO3 यहां से प्लस H2O प्लस H2SO4। सो यहां पे एक H2SO4 एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और एक H2SO4 बेस की तरह यहां एक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली SO3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। Then in the step 2, SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इसका अटैक हो जाएगा बेंजीन रिंग पे टू गिव अरेनियम आयन O माइनस और यहां एक H। दिस इज R1। सेकेंड स्टेप में H प्लस हटेगा। अब देखो जैसे ही ये H प्लस हटेगा SO3 माइनस पे ये जाके जुड़ जाएगा टू गिव
O3H and again there is grain of aromaticity, तो इसको कह देते हैं R2. Step 1 and step 2. This is known as benzene sulfonic acid. ओके, नोट करें. नाउ अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को देखें तो SO3 पे आपको कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई देता है, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ये हम जानते थे. सो अगर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो आप ऐसे देख सकते हैं इसे कि ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड सल्फर पे 3 पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. Also in sulfonation जो हमने R1 और R2 देखा, इसके हिसाब से अगर हम कहें तो R1 इज नियरली इक्वल टू R2. R1 इज नियरली इक्वल टू R2 जिसमें R1 ज्यादा होगा, सॉरी R2 यानी स्टेप 1 RDS होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं. बट रेट ऑफ रिएक्शन में लगभग ये बराबर हो जाएंगे, बट R1 जो है वो थोड़ा, स्टेप 1 थोड़ा स्लो होगा सेकेंड वाले से. इसका एविडेंस अगर आपको देखना है तो ये देखने को मिलेगा अगर आप रेट ऑर्डर निकालते हो C6H6 के लिए एंड फॉर C6D6, तो दिस इज नियरली इक्वल टू 3 to 4. यानी कि अब यहाँ पे C6H6 का रिएक्शन 3 से 4 गुना ज्यादा फास्ट हो गया C6D6 से, यानी कि ड्यूटीरियम का डिसोसिएशन जो है वो भी आ गया रेट ऑफ रिएक्शन में. यानी कि ये सेकेंड स्टेप जो था हाइड्रोजन का डिसोसिएशन, ये भी जरूर इन्वॉल्व हो रहा होगा, तभी ड्यूटीरियम के लिए स्लो आ रहा है, ये अपन यहां कह सकते हैं. नाउ जब आप ऐसा कह रहे हैं तो इसको लिख लीजिए वर्ड्स में. इन सल्फोनेशन reaction primary kinetic isotopic effect is observed. प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ये जो हमने लिखा है C6H6 और C6D6 के लिए, इसकी बात कर रहे हैं. तो लिख लो यहां पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है. सो सम और
goes to product and some goes to starting material. And decrease the rate of reaction. This effect is known as isotopic effect. ओके, एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, the rate of reaction with C6D6 is slower than C6H6. This indicates that cleavage of CH bond is also taking place in slow step. सो सी एच बॉन्ड का डिसोसिएशन जो है वो भी अब स्लो स्टेप में हो गया, और इस वजह से हम देखते हैं कि ड्यूटीरियम के साथ ये स्लो हो जाता है। सो इसको एनर्जी डायग्राम से भी देख लीजिए अगर इसको हमें और अच्छे से समझना है। नोट कर लो यहाँ तक। सो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर हम देखें तो ये आएगा कुछ इस तरीके से। देखिए पहला पीक कभी भी ज्यादा है, बट पहले पीक और दूसरे पीक के बीच में डिफरेंस कम हो गया है। दिस इज द इंटरमीडिएट वन। ओके, यहाँ है रिएक्टेंट और यहाँ है फाइनल प्रोडक्ट। सो क्योंकि यहाँ डिफरेंस कम हो गया तो सेकेंड स्टेप भी थोड़ा स्लो हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो ये कुछ इस तरीके से है। और अगर हम इफ हाइड्रोजन इज ड्यूटीरियम, अगर हाइड्रोजन को ड्यूटीरियम से आप रिप्लेस कर दोगे तो ये जो पीक था इसमें ये सेकेंड वाला एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन फिर बैकवर्ड में शिफ्ट ज्यादा होने लगती है। इसी वजह से सेकेंड जब ड्यूटीरियम लिया था आपने तो वो स्लो हो जा रहा था। ओके, फॉरवर्ड शिफ्ट ज्यादा है बैकवर्ड शिफ्ट से, लेकिन डिफरेंस कम हो गया है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे दैट this is the potential energy reaction coordinate.
Sulfonation is a reversible reaction. Now अगर हम बेंजीन में ऐड करते हैं H2SO4 and we have concentrated H2SO4, whereas अगर आपने बैकवर्ड शिफ्ट कराना है तो आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो। तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होगा 40 to 50% H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का मतलब हुआ 98% के करीब H2SO4 अगर हम ले रहे हैं। जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3 एंड इस वजह से सल्फोनेशन हो रहा है। जब आप बैकवर्ड रिएक्शन करा रहे हो डाइल्यूट H2SO4 तो इलेक्ट्रोफाइल होगा H+ और ये H+ इलेक्ट्रोफाइल जाके SO3H वाले कार्बन पे अटैक करके SO3H को रिमूव कर देगा और आपको वापस बेंजीन मिल जाएगा। सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये यहां पे ध्यान रखना। डाइल्यूट H2SO4 की जगह आपको H3O+ देखने को मिल जाए या H2O इन H+ भी देखने को मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। एक पॉइंट और लिख लो, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का नाम है यहाँ पे। द फॉरवर्ड रिएक्शन is sulfonation and backward reaction is desulfonation. फॉरवर्ड रिएक्शन को सल्फोनेशन बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन को डीसल्फोनेशन के नाम से